खुश आमदीद तारीकी और भूली बसरी चीज़ों के मुतलाशियों एक्सप्लोर उर्दू में। आज रात हम एक हकीकी नफ्सियाती गहराई में गौता लगाते हुए एक ऐसे ताल्लुक़ का जायज़ा लेंगे जो इतना शदीद, इतना दम घोंटने वाला था कि ये एक लानत बन गया और टूटने के लिए इसने एक इंसानी कुर्बानी का मुतालबा किया। ये फिक्शन नहीं है, ये जून और जेनिफर गिबन्स की खौफनाक दस्तावेजी हकीकत है। वो जुड़वां बहनें जो आलमी सतह पर खामोश जुड़वां बहनों के नाम से जानी जाती हैं। उनकी कहानी मुकम्मल तबाहकुन नफ्सियाती बाहमी उलझाव यानी एनमेशमेंट और तन्हाई की है। एक डरावना ख्वाब जो दो लोगों के दरमियान शेयर किया गया जिन्होंने बरसों तक दुनिया को तस्लीम करने से इनकार किया था। वो किसी से बात नहीं करती थीं, ना अपने वालिदैन से, ना अपने उस्तादों से और ना ही अपने डॉक्टरों से। सिर्फ एक दूसरे के साथ एक खुफिया, तेज रफ्तार, नाकाबिले फहम जुबान में बातचीत करती थीं। वो खामोशी एक ढाल, एक हथियार और बिलाखिर एक मुहल्लिक अहद बन गई। लेकिन इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्सा आखिरी अमल है। 1993 में एक जुड़वा बहन के पुरस्रार तौर पर मर जाने के बाद दूसरी ने फौरन मोजज़ाना तौर पर अपनी दहाइयों की खामोशी तोड़ दी। ये उनकी जिंदगियों पर हुक्मरानी करने वाले मुहल्लिक अनकहे मुआहिदे की सच्ची कहानी है। गिबन्स जुड़वा बहनें 1963 में एक छोटे से कस्बे में मकीम एक फौजी खानदान में पैदा हुईं। अपने बचपन से ही उन्होंने एक दूसरे पर एक गहरा, तकरीबन तुफैली इन्हिसार यानी पैरासिटिक रिलायंस जाहिर किया। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, ये इन्हिसार तमाम बैरूनी राब्तों से एक इंतहाई और परेशान कुन दस्तबरदारी में तब्दील हो गया। जब वो प्राइमरी स्कूल में दाखिल हुईं तो ये गूंगापन मुतलक हो चुका था। वो महज शर्मीली नहीं थीं, वो दुनिया के तईं जारहाना तौर पर खामोश थीं। हम आहंग हरकत में जिंदगी गुजारतीं, अगर एक लम्हे के लिए भी अलग होतीं तो अक्सर जमूद में आ जातीं। जब वो आपस में बात करती थीं तो उनकी खुफिया जुबान इतनी तेज और इख्तरापंद अल्फाज से भरी होती थी कि कोई बैरूनी शख्स इसे डिकोड नहीं कर सकता था। उन्होंने दो अफराद का एक कला तामीर कर लिया था जो बिल्कुल अक्सबंद, बिल्कुल मुहरबंद था। इस मुश्तरका खामोशी को इब्तदान एक सादा सलूक की खराबी समझा गया, लेकिन ये हकीकत में एक मुश्तरका नफ्सियाती दुनिया की तख्लीक थी जो इतनी मुकम्मल थी कि इसने बैरूनी हकीकत को गैर ज़रूरी बना दिया था। तिबी कलकों ने बाहमी इन्हिसार की इस सतह से हैरान होकर सबसे सख्त मुदाखलत की कोशिश की। जबरी अलहदगी। लड़कियों को अलग अलग बोर्डिंग स्कूलों में भेज दिया गया इस उम्मीद में कि जबरी फासला उन्हें दूसरों के साथ मशगूल होने पर मजबूर करेगा। नताइज तबाहकुन थे। अलहदगी का शिकार जून और जेनिफर दोनों तकरीबन शल हो गईं। काम करने, खाने या बातचीत करने के काबिल नहीं रहीं। तजर्बे को जल्द ही ख़त्म कर दिया गया जिसने उस खौफनाक सच्चाई को तक़वियत दी, वो अलग नहीं रह सकतीं। उनके दोबारा मिलने पर यह रिश्ता महज तन्हाई से एक खबीस अंदरूनी हरीफाना में तब्दील हो गया। उनकी डायरियां जो बाद में दरियाफ्त हुईं और उनके अंदरूनी इज़्तिराब को समझने का बुनियादी ज़रिया हैं, शदीद मोहब्बत का एक मंजर पेश करती हैं जो तल्ख चौंका देने वाली नफ़रत के साथ मिली हुई थी। वो जालिमाना जिस्मानी लड़ाइयों को रिकॉर्ड करती थीं और दूसरे के बारे में गहरी कातिलाना ख्यालात का इजहार करती थीं। जून ने अपनी बहन के बारे में वाज़े हसद और गुस्से के साथ लिखा और जेनिफर ने उनकी मुसलसल जद्दोजहद को दस्तावेजी शक्ल दी, खौफनाक अंदाज में लिखते हुए कि हमने मरने का फ़ैसला किया है, लेकिन हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि पहले कौन जाए। उनका बहनों का बंधन एक मुश्तरका जहरीला जंगी इलाका था। अपने नौलालाने के सालों में इस शदीद तवानाई ने एक रास्ता तलाश किया जो तहरीर में इजहार पाया। वो तारीख, पेचीदा और अक्सर परेशान कुन पल्प फिक्शन की बहुत अहम मुसन्निफा बन गईं। जून के नॉवल द पेप्सी कोला एडिक्ट ने खामोशी के नकाब के पीछे फंसे हुए एक वाज़े और इंतहाई ज़हीन जहन को जाहिर किया। वो अपने ऊपर वाले कमरे में घंटों लिखती थीं, मुश्तरका तख्लीकी अज़ाइम से मुतहर्रिक होकर उस दुनिया से शनाख्त हासिल करने की एक मायूस कुन कोशिश में। इसी तख्लीकी जनून के दौरान उन्होंने खौफनाक अहद को रस्मी शक्ल दी, एक पेशगोई जिसे वो ज़रूरी समझती थीं कि एक जुड़वा बहन एक आम और फ़याल ज़िंदगी जी सके, उसके लिए दूसरे को मरना होगा। उन्होंने ये नतीजा अख्ज़ किया कि उनका हम असर वजूद उनकी इनफरादी शनाख्तों को मनसूख कर देता है और दूसरे को आज़ाद करने के लिए एक जुड़वा को कुर्बानी बनना होगा।
ये तारीक अंदरूनी जिंदगी लाजमन तबाहकुन अफ़आल में तब्दील हुई। उन्होंने छोटे मोटे जराइम, तखरीबकारी, चोरी और फिर आतिशजनी का ख़तरनाक अमल यानी एक ट्रेनिंग कॉलेज को जला देने में गिरावट का सिलसिला शुरू किया। इस जुर्म ने आखिरकार उन पर कानून की पूरी ताकत ढाल दी। 19 साल की उम्र में जुड़वा बहनों को गिरफ्तार करके ब्रॉडमोर अस्पताल, एक हाई सिक्योरिटी नफ्सियाती सहूलत, भेज दिया गया। उन्होंने वहां 14 साल गुजारे। ब्रॉडमोर उनके अहद को तोड़ने में नाकाम रहा। अगर कुछ हुआ तो तन्हाई ने सिर्फ उनके अज़्म को मुस्तहकम किया। उन्होंने साजिशें जारी रखीं, लड़ती रहीं और उस खौफनाक मुआहदे को बरकरार रखा जो उन्होंने अपनी जुवानी में किया था। फिर आया 1993 का साल। ब्रॉडमोर में एक दहाई से ज्यादा रहने के बाद जुड़वा बहनों को एक कम सिक्योरिटी क्लिनिक में मुंतकिल की मंजूरी दे दी गई। मुंतकिली के दिन सहाफ़ी मार्जरी वॉलेस, जो उनकी दोस्त बन चुकी थीं, उन्हें लेने आईं। तबाहकुन वजाहत के एक लम्हे में जून करीब झुकी और अपनी दहाइयों की खामोशी तोड़ते हुए एक एतराफ़ सरगोशी में किया जो हड्डियों को भी सर्द कर देता है। मार्जरी, जेनिफर मरने वाली है। हमने फैसला किया है, हम मरने वाले हैं। जब वो सहूलत से सफ़र कर रही थीं तो जेनिफर को अचानक बीमारी महसूस हुई। नए क्लिनिक पहुंचने पर वो गिर पड़ी और उसे करीबी अस्पताल ले जाया गया। उसे शदीद मायोकार्डाइटिस यानी दिल की अचानक नायाब और शदीद सोजिश हो गई थी, एक हालत जिसकी कोई वजाहत नहीं थी। जेनिफर गिबन्स इसके फ़ौरन बाद इंतकाल कर गईं। वो 29 साल की थीं। ये मौत एक तिब्बी मुअम्मा बनी रही, एक तिब्बी तौर पर इसलिए कि उनके मुहल्लिक नफ्सियाती मुआहिदे को मुकम्मल पूरा किया। लेकिन सबसे हैरत अंगेज़ खौफनाक वाक़या इसके बाद पेश आया। जेनिफर के इंतकाल के फ़ौरन बाद जून गिबन्स ने बोलना शुरू किया। उनकी खामोशी टूट गई और वो सबसे खुले आम, रवानगी और जहानत के साथ बात करने लगी। जब पूछा गया कि वो अब क्यों बोलती हैं तो जून ने महज मुआहिदे की तस्दीक की। जेनिफर ने खुद को कुर्बान किया था ताकि जून आखिरकार आज़ाद होकर जी सके। जून अब एक पुरसुकून आम जिंदगी गुजार रही हैं, अब गूंगी नहीं, जो उनके खामोश मुआहिदे की खौफनाक कामयाबी की जीती जागती गवाह हैं। खामोश जुड़वा बहनों की कहानी महज एक सच्ची जराइम की फाइल नहीं है। ये मुश्तरका नफ्सियाती फरेब की एक गहरी खोज है, एक ऐसा ताल्लुक जो इतना ताकतवर था कि उसे तोड़ने के लिए एक जिंदगी अदा करने का हुक्म दिया गया। जेनिफर की मौत का मुअम्मा, उसका कामिल वक्त, जून की फौरी मुकम्मल आज़ादी, ये हमें इंसानी इरादे की ताकत का सामना करने पर मजबूर करता है। क्या ये एक नफ्सियाती मौत थी जिसे एक गहरे मुश्तरका ज़हनी मुआहिदे के ज़रिए वजूद में लाया गया, या क्या ये महज एक खौफनाक इत्तिफाक था? जवाब जेनिफर के साथ दफन है, लेकिन उनके अहद की खौफनाक ताकत सरकारी रिकॉर्डों में मौजूद है। अगर नफ्सियाती दहशत की सच्ची कहानी ने आपको मुतजस्सिस और परेशान किया, अगर इसने आपको शनाख्त की हुदूद पर सवाल उठाने पर मजबूर किया, तो आपको कम्युनिटी में शामिल होने की ज़रूरत है। एक्सप्लोर उर्दू के साथ इंसानी नफ्सियात के इस शदीद गोशे को दरियाफ्त करने का शुक्रिया। जाने से पहले ये इशारा देने के लिए लाइक बटन को दबाएं कि आप इन तारीख नफ्सियाती कहानियों में मज़ीद गहराई में जाना चाहते हैं। और इससे भी अहम बात, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। सब्सक्राइब करने से आप दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूर, खौफनाक और जहन को चकरा देने वाली हकीकी ज़िंदगी की कहानियां बेनकाब करने के लिए वक्फ एक खुसूसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली सच्ची खौफनाक कहानी जो हम बेनकाब करेंगे वो हो सकती है जिसे आपने कभी आते हुए न देखा हो। हम आपसे अगली तलाश में मिलेंगे।